दोस्तों पता नहीं आजकल व्यूज कम क्यों आ रहे हैं। लगता है वीडियो आप लोगों तक पहुंच नहीं रही है। और अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसे लाइक और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बता दीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज की मूवी का नाम है द सीजनिंग हाउस। इसकी कहानी बहुत ही डिस्टर्बिंग है, इसलिए ये बच्चों के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया में युद्धों की कमी नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आम जनता ने मान लिया कि पावर और पदवी में बैठे हुए आदमियों को सबक मिल गया है और आगे इतना खतरनाक युद्ध कभी नहीं होगा। लेकिन आज तक कोई ना कोई युद्ध चल रहा है। सच ये है कि जब तक पावरफुल रहने की चाह, जमीन के टुकड़ों पर अपना कब्जा जमाने का लालच और औरतों को अपना गुलाम समझने की आदमियों की घटिया सोच इस दुनिया में जिंदा रहेगी, तब तक युद्ध होते ही रहेंगे। एक और युद्धों को चलाने वाले मर्द पॉलिटिशियन अपना पावर बरकरार रखते हैं, तो दूसरी ओर युद्ध में सोल्जर्स अपनी जान देते हैं और सोचते हैं कि अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं। लेकिन एक और पहलू है जो मर्दों के इस खेल में अनदेखा अनसुना कर दिया जाता है। वो पहलू है औरत। युद्ध होने पर औरतों के साथ क्या होता है, उनकी हालत क्या होती है, इस बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। युद्ध में आम लोगों का जीना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन मर्दों के खेल में औरतों के कलेश इस मूवी में दिखाए गए हैं। इतनी पीड़ा और अपमान के बीच रह रही लड़कियों की कहानी है आज की मूवी, जिसमें एक लड़की बचकर निकल पाती है। अंत में क्या होता है जानने के लिए एंड तक जरूर देखिए। और दोबारा याद दिला दूं कि 18 से कम साल के उम्र के बच्चे इस मूवी से दूर ही रहें। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में गंदे कपड़े पहनी हुई एक लड़की दीवार के एक होल से बाहर निकलती है। इसका नाम है एंजल। इस जगह को विक्टर नाम का एक दलाल चलाता है। दरअसल युद्ध काल में सोल्जर्स जिस जगह अटैक करते हैं, वहां की कुछ लड़कियों को दिन दहाड़े उठा लाते हैं, और वो भी उनकी आंखों के सामने उनके परिवार को बेरहमी से शूट करने के बाद इन लड़कियों को वे विक्टर के पास छोड़ देते हैं और जब चाहा यहाँ आकर इनके साथ बलात्कार करते हैं। सोल्जर्स के अलावा विक्टर बाहर से भी कस्टमर्स को लाता है जो इन लड़कियों को तब तक नहीं छोड़ते जब तक ये पुराने कपड़े की तरह फट नहीं जाती। और जब ये मर्द जानवर की तरह इनके शरीर को चीरकर चले जाते हैं तो एंजल इन लड़कियों को साफ करती है, उनके घावों पर दवा लगाती है और कभी कभी उन्हें नशीले इंजेक्शन भी लगाती है ताकि उनका दर्द कम हो जाए। एक लड़की दर्द के मारे तड़प रही होती है और जोर से चिल्लाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो। पर एंजल के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो डीप म्यूट है। वो ना तो कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। यहाँ जो सोल्जर्स आते हैं वे सिर्फ यौन संबंध के लिए नहीं आते, बल्कि लड़कियों को बुरी तरह पीटते हैं, जानवरों की तरह उनके शरीर को चीर कर रखते हैं और कभी कभी उन्हें काट कर भी रख लेते हैं। इसलिए दर्द बर्दाश्त नहीं होता और लड़कियां तड़प रही होती हैं। शुक्र है ये सीन यहाँ पर कट होता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एंजल यहाँ पर आई कैसे। कुछ दिन पहले सोल्जर्स 6 लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर विक्टर के पास लाए थे। उनमें से एंजल भी एक थी। विक्टर उन्हें बताता है कि आज से यही तुम लोगों का घर है और कभी बाहर निकलने या बचने के बारे में सोचना भी मत। तुम सब वही करोगी जो मैं कहूंगा। अगर कभी होशियारी दिखाई तो जानती हो मैं क्या करूंगा। ये कहकर वो एक लड़की को बुलाता है और इन सब के सामने उसका गला काट कर मार डालता है। एंजल और दूसरी लड़कियां सांस पकड़कर खड़ी रहती है। फिर विक्टर सबको जाने के लिए कहता है, पर एंजल वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। विक्टर उसके गाल पर एक बर्थ मार्क देखकर कहता है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है और कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। उस दिन से एंजल विक्टर की गुलाम बनकर इस जगह पर रह रही है और उसका बताया हुआ हर काम करती है ताकि कम से कम उसकी जान तो बची रहेगी। और अब प्रेजेंट में एंजल मेकअप किट, दवाइयाँ, नशीली दवाई वगैरह लेकर एक लड़की के पास जाती है और उन पर मेकअप लगाती है। कुछ लड़कियों को दवा देती है और कुछ को नशीले इंजेक्शंस लगाकर अपने कमरे में लाती है। उसने अपने बेड के नीचे चॉकलेट्स छुपा कर रखी भी होती है। वो चॉकलेट खाते हुए अपनी फैमिली फोटो को देखकर बहुत रोती है कि मैं कहाँ फंस गई। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन एंजल की माँ ने देखा कि घर के पास कई सोल्जर्स आ गए हैं। उसने एंजल को इन दरिंदों से बचाने के लिए कबर्ड में ही छुपा दिया था। सोल्जर्स घर को छान मारते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता और वे निकल ही रहे होते हैं। तभी एंजल कबर्ड के अंदर से कोई चीज गिरा देती है। बस ये आवाज को सुनकर सोल्जर्स कबर्ड खोलते हैं और उसे उठाकर बाहर ला जाते हैं। उस एरिया के सभी घरों से वे लड़कियों को उठा लेते हैं और बेरहमी से उनके परिवार वालों को गोली मार देते हैं।
एंजल की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है। आखिर एक माँ करती भी क्या, यही तो कर सकती थी। एक सोल्जर फिर तभी एंजल की माँ को शूट कर देता है और एंजल की दीदी का बलात्कार करते हुए उसे भी मार डालते हैं। उसके बाद वे एंजल को विक्टर के पास लाते हैं और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो एंजल एक लड़की के कमरे में जाती है तो उसका पूरा शरीर खून में भीगा हुआ होता है। एंजल पास जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की मर गई है, क्योंकि कल जिस आदमी ने इसको बलात्कार किया था उसने इसे इतना पीटा कि वो दर्द के मारे मर ही गई। एंजल विक्टर को ये बात बताती है, पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है कि ऐसी जगहों पर ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये कहकर वो उस लड़की की लाश को उठाकर बाहर फेंकने को कहता है, मानो वो इंसान नहीं कोई जानवर की लाश है। एंजल ये सब देखकर सह नहीं पाती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपना काम करने लग जाती है। तभी सोल्जर्स कुछ और लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं। एक लड़की बहुत बुरी हालत में होती है और दर्द के मारे तड़पती है। एंजल उसका दर्द कम करने के लिए नशे का इंजेक्शन लगाती है। बाहर से वे लोग चिल्लाते हैं कि उसे जल्दी तैयार करो, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। एंजल बाहर जा ही रही होती है तो वो लड़की साइन लैंग्वेज में एंजल को बाय कहती है। एंजल हैरान होती है कि ये साइन लैंग्वेज कैसे जानती है। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब एंजल यहाँ नई नई आई थी तो विक्टर ने उससे उसका नाम पूछा था। एंजल चुप रही। फिर विक्टर ने रियलाइज किया कि ये बोल नहीं सकती। वो एंजल के गले में क्रॉस देखता है और उसका नाम एंजल रख देता है और उसी नाम से फिर उसे पुकारा भी जाता है। फिर वो एंजल को सिखाता है कि जब कस्टमर यहाँ आकर इन लड़कियों के शरीर को चीर कर रखते हैं तो उनके घावों को कैसे क्लीन करना है, कैसे दवा और नशे का इंजेक्शन लगाना है। प्रेजेंट में एंजल उस लड़की के कमरे में जाती है जिसने साइन लैंग्वेज में एंजल को बाय कहा था। इस लड़की का नाम वान्या है। वो दर्द के मारे रो रही होती है। एंजल पूछती है कि तुमने साइन लैंग्वेज कहाँ सीखी। वो कहती है मेरे पापा डीफ म्यूट है, उन्हीं के लिए मैंने ये साइन लैंग्वेज सीखी है, पर अब वो जिंदा नहीं है। वान्या एंजल से पूछती है तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तभी एंजल फर्श पर हाथ रखकर फील करती है कि वाइब्रेशन हो रहा है। वो कहती है कोई आ रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। ये कहकर वो दीवार के एक छोटे से होल से निकल जाती है। एंजल को अपनी फैमिली की याद आती है। एंजल का पिता हमेशा एंजल की माँ से लड़ता ही रहता था। एक दिन वो एंजल की दीदी और उसकी माँ को छोड़कर चला गया। उसके बाद माँ ने ही इन दोनों लड़कियों को पाला था। ये सब सोचकर वो बहुत दुखी होती है। फिर वो हॉल से निकलकर वान्या से मिलने जाती है। वो पूछती है कि यहाँ से कैसे बचे। एंजल बताती है कि मेन डोर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बचने का और उसकी चाबी भी मेरे पास नहीं है। फिर एंजल उसे थोड़े चॉकलेट्स देती है जिसे वो बड़े चाव से खाती है। इस तरह दोनों बातें करने लगती हैं और दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। एंजल पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ पर है। वान्या भी बता देती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए जरूर एक दिन आएंगी। वैसे तुम्हारी माला काफी सुंदर है। अब एंजल को याद आता है कि ये उसकी माँ ने उसे पहनाई थी कि ये क्रॉस तुम्हारी रक्षा करेगा। इतने में फर्श पर फिर वाइब्रेशन होता है और एंजल जल्दी से हॉल में घुसकर उस कमरे से निकल जाती है। फिर सीधे वेंट के जरिए अपने कमरे में पहुंचती है। विक्टर को वेंट की आवाज आती है लेकिन वो सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन एंजल फिर वान्या के लिए चॉकलेट्स लेने जाती है, पर आज न जाने कितने कुत्तों ने उसे काटा था। वो बेचारी दर्द से मर रही होती है। वो भीख मांगती है कि मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, प्लीज मुझे नशे का इंजेक्शन लगा दो। फिर कोई रास्ता न पाकर एंजल उसे इंजेक्शन लगा देती है। उसका दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। इतने में वो दरिंदा विक्टर एक और कमीने कस्टमर से पैसे लेकर उसे वान्या के कमरे में ले आता है। पूरा बिल्डिंग वान्या की चीख के नीचे दब जाता है। वो इतना चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, पर वो मर्द सुनता नहीं और उस लड़की को बुरी तरह पीटता है। ये सब एंजल अपने वेंट से देख रही होती है। जैसे ही वो जानवर अपनी मर्दांगी दिखाकर कमरे से बाहर आता है तो एंजल तुरंत वान्या की मदद के लिए कमरे में जाती है। पूरा बेड पर खून ही खून है। तब विक्टर आता है। वो मदद करने के बजाय कहता है कि उस कस्टमर ने ज्यादा पैसे दे दिए थे, इसीलिए ये सब सहना ही पड़ेगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। एंजल के कहने पर एक डॉक्टर को फिर बुलाया ही जाता है। वो वान्या को चेक करके अकेले में विक्टर से कहता है कि तुम इंसान हो या कुछ और। उस लड़की की हालत बहुत ही खराब है। उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है और शरीर चिथड़ा हो चुका है। बहुत सारा खून बह चुका है। उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो वो मर जाएगी, लेकिन वो डॉक्टर को पैसे देकर दफा कर देता है। अब रात को एंजल वान्या के लिए सूप बनाकर लेके जाती है और उसकी पीड़ा कम करने के लिए उसे गले लगाकर उसके पास ही सो जाती है। इसी बीच विक्टर एंजल को हर कमरे में ढूंढ रहा होता है। उसकी आवाज वान्या को सुनाई देती है और वो एंजल को जगाती है। एंजल इतनी जल्दी होल में नहीं घुस सकती तो वो जल्दी से बाथरूम में जाकर लॉक कर देती है। और जब विक्टर आता है तो एंजल बाथरूम से बाहर निकलती है जैसे कि वो बाथरूम यूज कर रही थी, इसलिए विक्टर को शक नहीं होता और वो एंजल को अपने कमरे में लेके जाता है। फिर वो एंजल को एक चाबी देकर कहता है ये मेन डोर की चाबी है,
ये तुम रख लो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बचने की कोशिश नहीं करोगी। ये कहकर विक्टर एंजल के साथ वही करता है जो दूसरे कस्टमर्स यहाँ की बाकी लड़कियों के साथ करते हैं। अगली सुबह एंजल फिर वान्या को देखने जाती है। वान्या खून में पड़ी होती है और बड़बड़ाती है कि इसके बाद एक भी जानवर आया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। प्लीज तुम अपने हाथों से मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती। एंजल कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लो मेरी माँ की दी हुई माला, इसे पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ये कहकर एंजल वान्या को अपनी माला पहना देती है। इतने में विक्टर उस लड़की के लिए अगला कस्टमर लेके आता है। उसे इस बात का लिहाज ही नहीं होता कि वान्या मरने की हालत में पड़ी हुई है। तभी दिखाते हैं तो गोरन नाम का एक कमांडर कुछ सोल्जर्स को लेकर वहां पर आता है। गोरन को देखते ही एंजल घबराकर अपने कमरे में छिप जाती है। दरअसल गोरन ने ही एंजल की माँ को मार डाला था। उसके साथ इवाम नाम का एक और सोल्जर भी होता है। विक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी पसंद की एक लड़की है, जाओ एंजॉय करो। उसके जाने के बाद गोरन विक्टर से कहता है कि यहाँ की सारी लड़कियों को मैं ही पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन प्रॉफिट में तुम मुझे सिर्फ 40% ही देते हो और खुद 60% रख लेते हो। ये नहीं चलेगा, अब से मुझे 70% चाहिए। ये सुनकर विक्टर को गुस्सा आता है पर वो चुपचाप मान जाता है। वहाँ एवन वान्या के साथ जो कर रहा होता है एंजल वेंट से देखती है। जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो धीरे से वेंट से नीचे उतरकर एक नुकीली चीज को उठाकर इवान की रीढ़ में घुसा देती है। वो हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे भी काट देती है। फिर वो एंजल को धक्का देने की कोशिश करता है पर एंजल इवान के मुंह के अंदर चाकू घुसाकर घुमा देती है। इवान उठ भी नहीं पाता। अब एंजल वान्या को देखती है तो वो दर्द के मारे मर चुकी होती है। एंजल बहुत रोती है। इतने में इवान फिर उठ जाता है और एंजल पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार एंजल चाकू से उस पर बार बार वार करके उसकी कहानी खत्म कर देती है। इवान की चीख सुनकर विक्टर और बाकी लोग वहां पर पहुंचते हैं। अब इवान को मरा हुआ देखकर वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन एंजल वेंट के जरिए बच निकली है। गोरेन चिढ़ जाता है कि मेरे आदमी की ये हालत किसने की। तभी वेंट से कोई आवाज आती है और वो गन लेकर हर तरफ चेक करते हैं। गोरेन विक्टर से पूछता है कि वो गूंगी लड़की कहाँ पर है। विक्टर कहता है पता नहीं। फिर गोरेन गुस्से में वहाँ की एक लड़की को मार डालता है और विक्टर को धमकाता है कि अगर वो नहीं मिली तो मैं यहाँ की सारी लड़कियों को मार डालूंगा। गोरेन अपने भाई से कहता है कि उस लड़की को जल्दी ढूंढ लो, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहता हूँ। अब सभी एंजल की तलाश कर रहे होते हैं। एंजल जो इतने दिनों से वेंट के जरिए आती जाती रहती थी, वो जान चुकी थी कि कौन सा वेंट कहाँ जाता है। वो वेंट्स के अंदर से घुसकर किसी तरह मेन डोर पहुंच जाती है। फिर वो विक्टर की दी हुई चाबी से मेन डोर खोलती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मतलब विक्टर ने उसे असली चाबी नहीं दी थी। अब एंजल परेशान होकर वापस वेंट के होल के अंदर जाने लग जाती है, पर गोरेन देख लेता है और अंधाधुंध शूट करना शुरू कर देता है। एंजल फिर एक कमरे में पहुंचती है जहां एक और आदमी उसे पकड़ देता है, लेकिन एंजल के पास नशे का इंजेक्शन होता है जिसे वो उस आदमी के पैर में घुसा देती है। वो फिर से वेंट में घुसकर बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन गोरेन उसका पैर पकड़ लेता है और अपने साथियों से कहता है चाकू दो मुझे, आज तो इसका पैर काट कर रहूंगा। एंजल जोर से अपना पैर हटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से गोरेन के मुंह पर चाकू का निशान लग जाता है और एंजल फिर मौका देकर सीधे वेंट में घुस जाती है। अब गोरेन को विक्टर पर आता है गुस्सा। फिर दूसरा सोल्जर गन से दीवार तोड़कर वेंट होल के अंदर जाता है। गोरेन कहता है कि वो लड़की दिखे तो तुरंत उसे मार डालो। वो सोल्जर फिर एंजल को देख लेता है और गोलियां चलाता है। उससे बचने के लिए एंजल धीरे धीरे बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। उस सोल्जर का गन फिर नीचे गिर जाता है। फिर भी वो ऊपर चढ़कर एंजल को पकड़ना चाहता है, लेकिन एंजल वहां पड़ा हुआ ईंट उठाकर सोल्जर के मुंह पर मारकर उसे खत्म कर देती है। ये सब कुछ देखकर गोरेन को और गुस्सा आता है। अब एंजल उस आदमी का चाकू निकाल लेती है और अपने घाव पर पट्टी बांध देती है। अब क्योंकि एंजल वेंट के अंदर छुपी हुई है, इसलिए गोरेन सारे वेंट होल्स के अंदर बॉम्ब फेंकने को कहता है और वो गैस बम होते हैं। एंजल सांस नहीं ले पाती और बहुत तड़पती है। अब विक्टर को गोरेन से बहुत ही चिढ़ होती है, क्योंकि उसके आदमियों की वजह से यहाँ की कई लड़कियां मर गई है, जिसकी वजह से विक्टर का धंधा अब चल नहीं पाएगा। वो गुस्से में गोरेन के एक सोल्जर को मार डालता है। अब आवाज को सुनकर गोरेन आता है तो विक्टर कहता है कि उस गूंगी लड़की ने इसे मार डाला और फिर वेंट के अंदर चली गई। इसी बीच एंजल वेंट से होकर बाहर के वेंट होल के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। गोरेन उसे शूट करता है पर वो बचकर पास के जंगल के अंदर चली जाती है। अब गोरेन का भाई और विक्टर एंजल को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचते हैं। एंजल उनसे भागते भागते एक जगह गिर जाती है। वो संभल कर उठती है तो देखती है वो जगह लड़कियों की सड़ी हुई लाशों से भरी पड़ी है। उस बिल्डिंग में जो लड़कियां मरती थी उन्हें विक्टर यहाँ लाकर फेंक देता था। किसी की आहट सुनकर एंजल फिर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन विक्टर उसे देख लेता है। एंजल फिर उसे चाकू दिखाकर बहुत डराती है, पर विक्टर कहता है कि आज तक मैंने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, मैंने
तुम्हें सेफ रखा और सेफ रखूंगा, प्लीज चाकू मुझे दे दो। ये कहकर वो धीरे से चाकू ले लेता है, लेकिन उसके बाद वो एंजल को जोर का चाटा मारकर नीचे गिरा देता है कि मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, खाना दिया और तुमने मुझे चकमा देकर भागने का सोचा, आज तो मैं तेरा बुरा हाल करूंगा। ये कहकर वो एंजल के पेट में लगातार लात मारता है। इतने में गोरेन और उसका भाई भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि विक्टर उन्हें डबल क्रॉस करके इस लड़की को बचाना चाहता है और फिर इनकी बहस के बीच एंजल विक्टर का चाकू निकालकर उसके शू में घुसा देती है। विक्टर तड़पता है और गलती से उसकी गन चल जाती है और गोरेन के भाई को लग जाती है। गुस्से में गोरेन विक्टर को शूट कर देता है, पर गोरेन का भाई तो मर चुका था। अब आक्रोश में आकर गोरेन विक्टर की लाश को गोलियों से भून डालता है। इसी बीच एंजल जंगल से बाहर निकलती है और वहाँ कुछ घर भी होते हैं। एंजल एक घर का दरवाजा पीटती है। उस घर की औरत एंजल को बचाकर उसके घाव पर पट्टी वगैरह करती है। जब एंजल को होश आता है तो वो उस घर में रखे फोटोज को देखकर समझ जाती है कि ये घर एवन का है, जिसके मुंह के अंदर एंजल ने चाकू घुसाकर मार डाला था और ये औरत एवन की पत्नी है। गोरेन ने उसे फोन करके सब कुछ बता भी दिया होता है, इसलिए वो चाकू से एंजल का कत्ल करने आती है कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। एंजल फिर वहां रखी हुई पिगी बैंक निकालकर उस औरत के सर पे जोर से मार डालती है, लेकिन वो औरत फिर से अटैक करती है तो एंजल उस औरत का एक कान काट कर तोड़ देती है। फिर दूसरा पिगी बैंक उठाकर उस औरत के सर पर पीट पीट कर उसका खात्मा कर देती है। अब एंजल वहां से भी भागती है। इसी बीच गोरेन आकर इवन की वाइफ की लाश को देखकर एंजल का खून का प्यासा हो जाता है। वो एंजल को अब किसी भी तरह पूरी कदर मारना चाहता है। एंजल एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। वहाँ वर्कर से वो विनती करती है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, एक आदमी मुझे जान से मारने के लिए आ रहा है। इतने में गोरेन आ जाता है और तब पता चलता है कि ये पूरी जगह गोरेन की है। वो सभी वर्कर्स को बाहर भेज देता है। अब एंजल को कोई और नहीं बचा सकता, उसे अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। उसे वेंट में रेंगकर आगे बढ़ने की आदत पड़ चुकी थी, तो वो इस बिल्डिंग का एग्जॉस्ट पाइप में घुस जाती है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। गोरेन भी एग्जॉस्ट पाइप में घुसकर एंजल के पीछे पीछे आता है, पर एंजल तो छोटी है और बहुत दुबली पतली, इसलिए बड़ी आसानी से वो आगे निकल जाती है। ऊपर से उसे वेंट के अंदर रहने की आदत भी है, तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन गोरेन की बड़ी तोंद पाइप के अंदर एक जगह अटक जाती है। वो पाइप के बीचों बीच है। यहाँ से ना तो वो आगे बढ़ पाता है और ना नीचे जा पाता है। वो बिल्कुल फंस चुका है। इस बात को जानकर एंजल उसके पास आती है। अब गोरेन को मौत का दर्द जकड़ लेता है और एंजल से वो भीख मांगता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। लेकिन एंजल को तो सुनाई देता ही नहीं। उसने गोरेन की आंखों में मौत का डर देख लिया होता है और वो जान जाती है कि ये मौत के डर से चिल्ला रहा है। अब वो गोरेन के मुंह पे वही करती है जो उसने उन लड़कियों के चेहरे पे किया था, मेकअप। एंजल अपने खून से गोरेन की लिपस्टिक लगाती है, फिर उसके गाल पर लाली लगाती है और उसकी आईब्रोज बनाती है। फिर वो अपनी ड्रेस से थोड़ा फाड़कर गोरेन के मुंह में दबा देती है ताकि वो आवाज भी ना निकाल पाए। एंजल मन ही मन सोच लेती है कि तुम्हारे सोल्जर्स ने और तुमने उन लड़कियों के साथ जो किया, तुम्हारी वजह से उन्हें जो दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी, वो आज तुम भी सहो और यहीं घुट कर मर जाओ। इस तरह अपना मन बनाकर एंजल उस पाइप से बाहर निकल जाती है। फिर वो भागती है और बहुत दूर बिना कुछ सोचे भागती जाती है। एक जगह वो थक कर गिर भी जाती है। तभी उसे एक सहारा देकर कोई उठाता है और ये वही डॉक्टर है जो कि वान्या को चेकअप करने के लिए आया था। खुशकिस्मती से डॉक्टर अच्छा आदमी होता है और वो एंजल की बहुत अच्छी देखभाल करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हम आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा अच्छा कंटेंट देंगे। और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।